बिटिया ने मेरी बिटिया को अंधे तो कुआं में गिराओ। इससे बढ़कर अपराध मूर्ख इस मुंह से कहना ठीक नहीं। बतलाओ ऐसी हालत में बाबा का रहना ठीक नहीं। ओ बृहस्पति, तेरी बेटी ने मुझे भिखमंगा बताया है और मेरी बेटी को अंधे कुआं में डाल दिया। इतना अपमान हमारा थोड़ा है जो तू कह रहा है कि गुरुदेव अभी हुआ ही क्या है, हमसे क्या भूल बनी। बेटा ये अपमान भी कम नहीं है। और समझाने लगे हैं बृहस्पति, आप अपनी बेटी से पूछो। गुरुदेव कहने लगे राजन, और ये 10 रुपए का पुरस्कार वीरपाल कश्यप भैया भगवान की कथा में दे रहे हैं। मां शारदा से बुद्धि बनाए रखे, कर्तव्य धर्म की ओर बढ़ते रहे, ऐसे भक्तों पर प्रभु का आशीर्वाद बना रहे। बोली वृंदावन में हरिलाल की। और कहने लगे हैं राजन, क्या आप इससे ज्यादा और मेरा अपमान करना चाहता है तो इससे ज्यादा कर ले। बृहस्पति कहने लगा कि गुरुदेव मैं आपको यहां से जाना हरगिज नहीं दूंगा, क्योंकि जिस शिष्य से गुरु नाराज हो जाए तो संसार में वो शिष्य नहीं रहा, उसका कोई जीवन नहीं है। जिस पिता से पुत्र नाराज हो जाए या पुत्र से पिता नाराज हो जाए तो वो पुत्र कहने के काबिल नहीं रहा, क्योंकि संसार में अगर परमात्मा को कहीं पर देखा गया है तो माता और पिता में देखा गया है। हे राजन, आप मेरे गुरु हो, गुरु पिता तुल्य होते हैं, भगवान से भी बड़े होते हैं। आप अगर नाराज हो गए तो इस संसार में मेरा क्या है, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। शुक्राचार्य ब्राह्मण कहने लगे नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। बोले क्या? मेरी शर्त ये होगी, मैं तेरे राज्य में रहूंगा, अपनी बेटी से पूछ ले, जब मेरी बेटी का विवाह होकर जाएगा तो तेरी बेटी मेरी बेटी की दासी बनकर जाएगी। आज बृहस्पति कहने लगा गुरुदेव मुझे कुछ समय चाहिए, घर पर मैं पूछ कर आता हूं तब बताऊंगा। बोले पूछ के आओ बेटा, जाओ। आज बृहस्पति घर पर गया, उसने जाके सलाह की। बोले आप बेटी तुमने ये बहुत घिनौना काम किया है। अरे वो मेरे गुरु की पुत्री थी और आपने उसी का अपमान कर दिया। बेटी जिस शिष्य से गुरु नाराज हो जाए तो भगवान भी नाराज हो गया मानो। मेरे गुरुदेव ही मुझसे नाराज हैं। अब गुरुदेव की शर्त है, जब उनकी बेटी देवयानी का विवाह होगा तो तुम्हें साथ में दासी बनकर जाना पड़ेगा। क्या आप दासी बनके चली जाओगी? बृहस्पति ने समझाया, बेटी मान गई। बोली हम पिताजी में चली जाऊंगी, और अगर नहीं भी जाएगी तो मैं तुझे अवश्य भेज दूंगा, क्योंकि तूने बहुत गंदा काम किया है। गुरुदेव से कहा, गुरुदेव बेटी चली जाएगी, आप मेरा राज्य छोड़कर न जाओ। आज महाराज शुक्राचार्य ब्राह्मण रहने लगे, और जब रहने लगे शुक्राचार्य, कुछ समय बीतने के बाद वही ग्रीष्म ऋतु घूम कर आ गई, गर्मी का महीना। देवयानी एक दिन बैठी हुई रहे,
सारी सहेलियां दूसरी तरफ खेल रही, देवयानी एक तरफ नहा रही सरोवर में। शर्मिष्ठा ने कहा दीदी हम तुम 7-8 हैं, ज्यादा है, वो अकेली है देवयानी। आज नहाती हुई सरोवर में देवयानी के पास चलो और इस देवयानी को अंदर ही सरोवर में दबा लो, और इसे जब मार देंगे तो फिर हम दासी किसकी बन के जाएंगे। लेकिन देवयानी सरोवर में नहीं गई। एक वृक्ष है, वृक्ष के नीचे देवयानी बैठी है। उधर से उन्होंने देखा महाराज याद का घोड़ा निकला, घोड़ा आ रहा था महाराज याद का, उन्होंने देख लिया और भागकर देवयानी ने घोड़ा की लगाम पकड़ ली। बोली कहां जा रहे हो? उस दिन तो आप चले गए थे, आज आपको मेरे घर चलना पड़ेगा। क्यों? बोले आज आपको चलना पड़ेगा मेरे घर में। और देवयानी ने घोड़ा की लगाम पकड़ी, पकड़ के लाई अपने पिताजी के पास। महाराज याती ने कहा बेटा ये घोड़ा किसका है जिसकी आप लगाम पकड़ के लाए हैं? देवयानी बोली पिताजी ये वही है राजा साहब जिन्होंने मुझे अंधे कुएं से बाहर निकाला था। महाराज याद से शुक्राचार्य ब्राह्मण कहने लगे आइए राजा साहब अंदर आइए। अगर आप उस दिन नहीं होते तो आज मेरी बेटी संसार में नहीं होती। आपने धन्य का काम किया है, जो आप उस दिन थे तो आज मेरी बेटी है। महाराज याद को बिठा लिया और कहने लगे देवयानी से बेटी राजा साहब को पानी पिलाओ। आज देवयानी को बड़ी खुशी है, राजा साहब घर पर आए हैं। और जब महाराज ने कहा महाराज याद से महाराज आपको हमारी बेटी का स्वभाव कैसा लगा? महाराज याद कहने लगे हे राजन आपकी बेटी का स्वभाव सही है लेकिन थोड़ी नटखट है, ये हटीली है, जो बात पकड़ ले उस बात को कहती रहती है। स्वभाव तो वैसे बढ़िया लगा आपकी बेटी का। आज समझा रहे हैं राजन, तो फिर आप एक काम करो हमारी बेटी के साथ में विवाह कर लो। महाराज याद कहने लगे अरे आप ब्राह्मण हो मैं यादव हूं, कैसे विवाह हो सकता है? बोले हो जाएगा, आजकल हो रहा है, आप मेरी साथ बेटी के साथ में विवाह कर लो। और महाराज से कहा आप तो जब विवाह की बात हुई होने के बाद उन्होंने प्रयाग से कहा जाओ प्रयाग से अपनी बारात को बुलाओ। और महाराज याद ने प्रयाग से बारात को बुलाया। देवयानी और महाराज याद का विवाह संपन्न हुआ। जब विवाह संपन्न हुआ, विवाह होने के बाद में आज देवयानी जब चली है डोली में बैठकर आज जा रही है, सभी लोग तालियां बजाते हुए बोलेंगे सभी लोग हमारी माता बहना भाई बंधु बोलेंगे कि दुल्हन बन के चली ससुराल, दुल्हन बन के चली है ससुराल। चली है ससुराल, दुल्हन बन के चली है ससुराल। चली है अपनी ससुराल में महाराज याद के साथ में। ये
बाबुल की गलियों में खेली, जिन बाबुल की गलियों में खेली, संग की सहेली सब ही छोड़ी, चल गई सबको विसार, दुल्हन बन के चलिए ससुराल दुल्हन। चली ससुराल दुल्हन बन के चलिए ससुराल। ओ मैया कोई भूल न जाइए, ओ मैया कोई भूल न जाइए, सर्विस भैया घर पे पठाइए, सर्विस भैया घर पे पठाइए, अब राघव गुरु हमारा दुल्हन बन के चलिए ससुराल दुल्हन बन के। चली ससुराल दुल्हन बन के चलिए ससुराल दुल्हन बन के। आज जब देवयानी दुल्हन बन के ससुराल में चली, डोली में बिठाई, महाराज शुक्राचार्य ब्राह्मण ने कहा, हे राजन बृहस्पति, जाओ अपनी बेटी से कहो मेरी बेटी के साथ दासी बनकर जाए। बृहस्पति गया। बृहस्पति ने कहा, बेटी मैं ब्राह्मण देव को वचन दे चुका हूं और आपको ब्राह्मण देव के साथ दासी बन के अवश्य जाना पड़ेगा। जाओ बेटी। और जब दासी बनाकर शर्मिष्ठा को साथ में भेजा गया, एक डोली देवयानी की और एक डोली शर्मिष्ठा की। शुक्राचार्य ने जब विदाई की तो विदाई के समय बताया, हे राजन, कहने लगे, हे राजन, जीवन में ये याद रखना, आपको मेरी बेटी के सिवा इस दासी से प्रेम कभी नहीं होना चाहिए। ये दासी है, सिर्फ इसे दासी की तरह रखना। और महाराज आपको समझा रहे हैं, हे राजन, आज दोनों डोलियों को लेकर महाराज प्रयाग में आए। महाराज ने देवयानी को दूसरे महल में रोक दिया, शर्मिष्ठा दासी को दूसरे महल में रोक दिया। कुछ समय बीतने के उपरांत एक दिन महाराज यात घोड़ा पे सवार होकर जा रहे थे। महाराज यात ने देखा शर्मिष्ठा अपने घर की खिड़की पर खड़ी है। महाराज यात निकलते हुए जा रहे थे। शर्मिष्ठा ने कहा, इधर आओ, संकेत किया, लेकिन महाराज यात टकटकी लगाकर देखते रहे, क्योंकि राजा की कन्या थी, वो तो सुंदर ही इतनी थी। महाराज कि शर्मिष्ठा ने अपना मुखड़ा और खिड़की से
ने कहा, शर्मिष्ठा ने कहा महाराज एक बात बताओ। बोले क्या? आप मैं मानती हूं कि वचनबद्ध हैं, महाराज शुक्राचार्य ब्राह्मण देव के वचनों में बंधे हुए हैं, लेकिन क्या मेरी बात का सवाल पूछूं उसका अर्थ उत्तर देंगे? महाराज कहने लगे क्यों नहीं, आप पूछो, क्या पूछना चाहती हो? शर्मिष्ठा कहने लगी हे राजन मुझे एक बात बताओ, शादी जब होके आती है तो दूल्हे को जो दहेज मिलता है दहेज पर किसका अधिकार होता है? महाराज यहाँ शांत खड़े के खड़े रह गए। आप मुझे सिर्फ बताओ उस पर अधिकार किसका होता है? महाराज बोले दूल्हे का अधिकार होता है। अगर महाराज दूल्हे का अधिकार होता है तो मैं भी तो तुम्हें दहेज में मिली हूं, मेरे ऊपर किसका अधिकार है? आज महाराज को अपने वचनों में फांस लिया शर्मिष्ठा ने, और वचनों में फांस के महाराज यात को अपने घर पर बुला लिया, और बुलाने के बाद काफी समय बातचीत इनमें आपस में होती रही। एक नहीं भी किसी तरह महाराज शर्मिष्ठा के घर पर आना जाना प्रारंभ हो गए, और जब महाराज आना जाना प्रारंभ हो गए शर्मिष्ठा के घर पे, एक दिन महाराज कहने लगे शर्मिष्ठा अब हमें चलने दो, काफी समय से मैं तुम्हारे यहाँ आ रहा हूं, काफी समय से हूं, अब मुझे जाने भी दो। और महाराज चले आए, महाराज बैठे हुए हैं, और जब महाराज देवयानी के घर पर आए तो एक नहीं महाराज जब काफी समय कई साल बीत गई आते जाते तो शर्मिष्ठा के गर्भ से 3 पुत्रों ने जन्म लिया, और देवयानी के गर्भ से 2 पुत्रों ने जन्म लिया। एक दिन महाराज बैठे खाना खा रहे थे, देवयानी के 2 बच्चे थे लेकिन आपस में शोरगुल कर रहे थे। महाराज याद कहने लगे देवयानी तुम्हारे ये 2 पुत्र हैं, शांत नहीं बैठ सकते, लेकिन उसके 3। महाराज के मुंह से सच निकल गया। देवयानी ने खाना उठा के साइड में रख दिया, और देवयानी बोली महाराज ये 3 वाला संकेत किधर गया तुम्हारा? क्या बात है, क्या आप शर्मिष्ठा के दासी के घर जाना प्रारंभ हो गए? आज महाराज याद झूठ नहीं बोले, और कहने लगे हाथ जोड़कर देवी अगर हो सके तो आप मुझे माफ कर देना, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। एक दिन देवी शर्मिष्ठा ने मुझे बुलाया था, मैं जाना शुभारंभ हो गया। जब मैं जाना प्रारंभ हो गया काफी समय हो गया, अब तो शर्मिष्ठा के 3 बच्चा है देवी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा बिल्कुल। देवयानी को ऐसे मालूम पड़ा जैसे मेरा सब कुछ छिन गया हो, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। महाराज कहने लगे मुझे माफ कर देना, अगर हो सके तो मेरे शब्दों पर गौर मत देना। और देवयानी बोली अब मैं आपके घर में हरगिज नहीं रहना चाहती। और देवयानी वहां से भागी अपने पिता के पास पहुंची। जब पिता के पास पहुंची देवयानी ने पिता को जाकर रो रो कर बताने लगी पिताजी कि रोई 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 के कई रही फूट गई तकदीर। रोई रोई के कई रही फूट गई तकदीर। आज समझ में आ गई
समझ गई कि हीर बहुत धोखेदार होते हैं और पिताजी से जाकर कह दिया, पिताजी आपके वचनों को तोड़ दिया महाराज याक ने। आज याक जी महाराज भी पहुंचे, पीछे पीछे वो भी पहुंच गए। शुक्राचार्य महाराज कहने लगे याक से, हे याक आपने अच्छा नहीं किया, हमने तुमसे क्या कहा था? जिस यौवन के मध में तूने और मेरे वचनों को तोड़ा है, और जिस यौवन के मध में तूने दासी से नाता जोड़ा है, जिस यौवन के मध में तूने मेरे वचनों को तोड़ा है, जिस यौवन के मध में तूने दासी से नाता जोड़ा है, हम कहते हैं उस यौवन में ये धन ही तुमको खा जाए, रह जाए नर की शक्ति तुम्हें और अभी बुढ़ापा आ जाए। धोखे में बजरिया लुट गई है, धोखे में बजरिया लुट गई है, मैं समझ सको भूपाल, धोखे में बजरिया लुट गई है। आज महाराज ने श्राप दे दिया, राजन जिस यौवन के घमंड में आकर तूने हमारे वचनों को तोड़ दिया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं तुम पर अभी बुढ़ापा आ जाए। और महाराज याकी बुढ़ापे में आ गए, कमर टूटकर कबान बन गई, खांसी उठन लगी, सीने में दर्द, कप गड़गड़े रहो, महाराज बुढ़ापा आ गया। अब तो देवयानी कहने लगी, पिताजी। बोली हाँ बेटी, इन पे बुढ़ापा आ गया? बोले हाँ बुढ़ापा आ गया। महाराज याक से कहा, है राजन आपने मेरे वचनों को तोड़ने की हिम्मत कैसे की? महाराज याक बोले, राजन मैंने कुछ नहीं किया है। क्यों? मैंने इसलिए नहीं किया है, मैंने तो सिर्फ और समझाते हुए। महाराज याक बोले, शुक्राचार्य ब्राह्मण से, राजन प्रेम की भीख दे डाली है, प्रेम की भीख दे डाली है, असहाय प्रेम दीवानी को। मेरा कोई भी दोष नहीं है, ये तो वेद भी कहते हैं, भागवत 20 बात तो कहती है, अगर कोई प्रेम की भीख मांगता है तो उसे दे दो। मैंने वही किया है राजन, प्रेम की भीख दे डाली है, असहाय प्रेम दीवानी को। पानी प्रेम को पिलायो है, मैंने प्रेम प्यासी
इसमें कोई गलती नहीं है। आपने श्राप दे दिया तो आप दे दो मुझे श्राप, मुझे आपका श्राप भी मंजूर है। लेकिन मैंने तो महाराज जो भी किया है धर्म और वेदों के अनुकूल किया है, इनके मैं विपरीत नहीं गया हूं। और मेरे भैया आज देवयानी कहने लगी पिताजी आपने ये तो अनर्थ कर दिया। मैं मानती हूं कि मेरे पति ने आपके वचनों को तोड़ दिया, तो क्या इतनी बड़ी सजा देनी थी कि वो बुढ़ापा आ गया उनपर? अरे जैसे भी थे मेरे लिए मेरे पति थे, इससे तो जवानी अच्छी थी। शुक्राचार्य ब्राह्मण कहने लगे बा बेटा अभी आप कह रही थी रोती हुई आई थी, मैंने कहा मेरी बेटी पे बहुत बड़ा कष्ट पड़ा। अब आप अपने पति की कहने लगी। बोली पिताजी ये कुछ नहीं होगा, अब आप ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे इन पर पुनः जवानी आ जाए। शुक्राचार्य ब्राह्मण कहने लगे जवानी आ जाएगी, लेकिन एक बात है। बोले क्या? अगर इनकी शक्ति इन्हें कोई दे दे बुढ़ापा ले ले तो अदल बदल हो सकता है। आज महाराज ने अपने 5 पुत्रों को बुला लिया और कहा मेरी कोई जवानी ले ले, बुढ़ापा ले ले, मुझे जवानी दे दे। महाराज के 4 पुत्रों ने मना कर दिया हम नहीं देंगे, क्योंकि हम जवानी इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हमारी जवानी लेकर आप अनर्थ करेंगे, इसलिए हम तुम्हें जवानी नहीं दे सकते। आज महाराज कहने लगे वाह आज मेरा कोई नहीं है, मैंने आपकी खातिर क्या क्या नहीं किया। महाराज कहने लगे फिर मुझे कोई नहीं देगा? बोले कोई नहीं देगा। पुरु से कहा पुरु बेटा तुम? तो पुरु ने कहा पिताजी मैं आपको अपनी जवानी दे दूंगा और बुढ़ापा ले लूंगा। और पुरु समझाते हुए बोले पिताजी मेरा इसमें है ही क्या, जो भी है ये सब आपका ही है। और समझाने लगे हे बाबा सब जो है सब काबुल की तो निशानी है। अरे बबुला से मिलो बुढ़ापो है तो बबुला से मिली जवानी है। सब कुछ मेरे बाबल तुम्हारा ही है। और पुरु ने जवानी ले बुढ़ापा ले लिया, जवानी दे दी। उसके बाद महाराज याद ने 75 वर्ष तक राज्य किया, हर्ष उल्लास के साथ में अपना जीवन यापन किया। उसके बाद में वो कहने लगे बेटा पुरु अब आप यहाँ के राजा बनो और मैं वन गमन करने के लिए जाऊंगा। और महाराज पुरु को वहां का राजा बनाया। राजा बनाकर वन गमन के लिए यदु को उत्तरी भारत दिया, अनु को पूर्व दिया, दुरु को दक्षिणी दिया, दुर्वशु को पश्चिमी दिया और पुरु को प्रयाग का राजा बनाया और देवयानी को लेकर वन गमन कर गए। बोलिए रक्त भगवान की। और कीर्तन बोलते हैं, उसके बाद आगे की कथा श्रवण करेंगे। तो तूने हीरा लुटाए गयो छतरे में, तूने हीरा
रमायो फिर विषयन में ध्यान लगायो कोई भूख लगी कैसी अखरे में तुम्हें हीरा लुटाए गयो चपरे में हीरा चपरे में हरे में हीरा लुटाए गयो चपरे में हीरा प्रभु को भजन तू कर ले और देखो हाय राम ताली तो कोई बजाइए ना राम तो में हमारे जितने भी भाई बंधु हैं ये तो कभी तालियां बजाते ही नहीं मुझे ये लगता है अपनी इच्छा से ये आते भी नहीं है से रो में जाता हूँ जात क्यों है भागवत सुनने जाओ ना अरे भगवान का भजन करो तासे प्रभु को भजन तू कर अब तो हर से नेह लगाए ले तुम पगडंडी पे झगड़े में हीरा लुटाए गए चपरे में हीरा भगवान की और महाराज सब जा रहे हैं जब महाराज वन गमन कर गए इन्हीं यदु की 56वीं पीढ़ी पर जाकर नंद और वसुदेव का जन्म हुआ और इसी वंश में एक भजवन नाम के राजा हुए उनके 2 पुत्र हुए उग्रसेन और देवक इनकी पत्नी का नाम था पवन रेखा उग्रसेन महाराज अपने राज्य में बहुत व्यस्त रहते थे और इनकी पत्नी रहे पवन रेखा वो घर पर रहती थी ये मथुरा के राजा थे एक दिन पवन रेखा इनके घर में कोई भी संतान नहीं थी ये महाराज संतानहीन थे और इतने संतानहीन राजा थे महाराज सब कुछ था घर में लेकिन एक संतान नहीं थी महाराज के एक दिन पवन रेखा कहने लगी हमारे घर में कोई संतान नहीं है क्या करना चाहिए महाराज कहने लगे हमें कुछ नहीं करना चाहिए सिर्फ भगवान का भजन करना चाहिए एक दिन महाराज उग्रसेन अपनी सभा में बैठे हैं होठों का बार बार सूखापन आ जाता है जीभ को फेंकते हैं मंत्री ने कहा महाराज क्या बात है आज आपका चित्त तो प्रसन्न है महाराज कहने लगे नहीं आज मैं भ्रमित हूं मेरा मन नहीं लग रहा दरबार में मंत्री कहने लगा महाराज अगर दरबार में आपका मन नहीं लग रहा है तो आप घर चले जाओ कहने लगे हाँ और महाराज वहां से उठकर घर चले गए जब महाराज घर पे पहुंचे तो महारानी ने देखा कि मेरे पिया आ रहे हैं और महारानी हाथ जोड़कर पूछने लगी क्या हुआ राजा साहब आज तो आप बहुत जल्दी चले आए क्या आपका मन नहीं लगा और महारानी पूछती हुई हाथ जोड़कर बोली कि आरे कर जोड़ी
और ये काया क्यों घूम लानी। महाराज क्या बात है, आज आपका चेहरा क्यों बुझा हुआ है? अब मैं पूछ रही हूँ, आप मुझे बताओ। महाराज कहने लगे कुछ नहीं है, आज मेरा चित्त प्रसन्न नहीं है वाराणसी, इसलिए हम वहां से चले आए। और महाराज जी ने बोली, दोनों पैर दबाने लगी, बोली किया अगर आपका मन नहीं लगा तो कोई बात नहीं है। और समझाती हुई बोली, संज्ञा कि नारे पति को समझावे और मानो हमारी संज्ञा बात। नारे पति नारे पति को समझावे मानो हमारी संज्ञा बात। और कह रही है हमारे नाय भाई संतान, हमारे नाय भाई संतान, रूठ गए अब हमसे भगवान। अगर महाराज हमारे संतान नहीं है तो इसमें हमारी कोई कमी नहीं है, कोई दोष नहीं है। हमें लगता है कहीं न कहीं हमसे त्रुटि बनी है, जो हमसे हमारा परमेश्वर रूठ गया। अरे नाय कछ दोष है मानो, मानो हमारी संज्ञा बात। नारे पति को समझावे और कबर रेखा कहने लगी, बुढ़ापो आयो काल मतोई, बुढ़ापो आयो काल मतोई। नगर की बांझ बताए नहीं कोई, अरे राम ने बादर भारो मानो हमारी संज्ञा बात। नारे पति को समझावे मानो हमारी राजा बात। आज महारानी समझा रही है महाराज उग्रसेन को, इसमें हमारी कोई कमी नहीं है महाराज। ये तो परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा है, जो हमारे संतान नहीं है इसमें हमारी क्या कमी है राजन, हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। क्योंकि संतान देना न देना ये सब ऊपर वाले की असीम अनुकंपा हुआ करती है। और महारानी समझाती रही सारी रात महाराज,
आराम किया। सुबह उठकर महाराज दरबार में गए। महारानी कहने लगी, हे राजन, अगर आपकी इच्छा हो तो मेरा मन है कि मैं थोड़ा जंगल में भ्रमण करने जाना चाहती हूँ अपने बाग में। महाराज कहने लगे, महारानी, आज हमें दरबार में इतना काम है कि हम नहीं जा सकते। अगर आपकी इच्छा है तो आप चली जाओ और आराम से आप जंगल में भ्रमण करना, और भ्रमण करने के बाद आराम से आप आ जाना। रानी, आप चली जाओ जंगल में भ्रमण करने, हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। और मेरे भैया जब महारानी नहीं गई, महाराज बोले, मैं नहीं जाऊंगा, आपकी इच्छा है तो आप चली जाओ यहां से। और जब बोली, आप नहीं जाओगे तो कोई बात नहीं है, मत जाओ, मैं चली जाती हूँ साथ की सहेलियों के साथ में। और पवन रेखा चली गई। जब जंगल में पवन रेखा चली, घोड़ा पे सवार होकर पवन रेखा बोली, महाराज से चलते हो तो चलो, तो मैं तो जा ही रही हूँ। महाराज बोले, आप चली जाओ ना, चली जाओ, जाओ। और पवन रेखा बोली कि पिया मेरे और कोई जंगल बीच घुमाएंगे, पिया मेरे कोई वन के बीच घुमाएंगे, पिया मेरे मोए जंगल बीच घुमाएंगे, पिया मेरे मोए वन के बीच घुमाएंगे। जंगल बीच में सैया जाओ, जंगल बीच में सैया जाओ, कहते महाराज, जंगल के बीच में संतों की झोपड़ी होती है, संतों की कुटिया होती है, मंदिर होते हैं। ऋषि मुनिन के दर्शन पाऊं, ऋषि मुनिन के दर्शन पाऊं, पिया मेरे दिल की लगी बुझाए दे, पिया मेरे मोहे मन के पिया मेरे कोई मन के बीच घुमाएंगे, पिया मेरे कोई जंगल बीच घुमाएंगे।
जब अकेली चली है आज पवन रेखा, और जब घोड़ा पर सवार हुई पवन रेखा, सजना उनके नहीं गए, क्योंकि महाराज ने कह दिया कि मैं दरबार में हूँ, दरबार में काम ज्यादा है। एक कबीर दास ने भजन गाया है, ये काया है, कोई ये कथा है, ये सिर्फ राजा रानियों के नाम है। ये सारी कथाएं हमारे शरीर से जुड़ी हुई होती हैं। बाबा कबीर दास लिख रहे हैं कि पैरी हुई गए हमार और पिया हुई गए हमार, सजनबा बेरी हुई गए हमार, सजनबा बेरी हुई गए हमार। चिटिया पटिया सब कोई पहुंचे, चिटिया पटिया सब कोई पहुंचे, करमबा कोई न बाटे हमार, सजनबा बेरी हुई गई हमार। बनी बनी के सब साथी हैं, बनी बनी के सब साथी हैं, बिगड़ी में यार कोई न होवे हमार, सजनबा बेरी हुई गई हमार, सजनबा। हुई गए हमार पिया हुई गए हमार, सजनबा बेरी हुई गए हमार, सजनबा बेरी हुई गए हमार। और अंतिम पंक्ति में लिख रहे हैं बाबा कबीर दास, कबीर सुनो भाई साधु, कबीर सुनो भाई साधु, जनमबा जनमबा मिले न बारंबार, सजनबा बेरी हुई गए हमार, सजनबा।
बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। आज महारानी पबर रेखा जब जंगल में घूमने के लिए गई, साथ की सहेलियां साथ में रहे रानी पबर रेखा के, और जब साथ की सहेलियां साथ में रहे आंधी और तूफान आने लगा। आज साथ की सहेलियां भटक गई और पवन रेखा दूसरी दिशा में चली गई, साथ की सहेलियां दूसरी दिशा में चली गई।